पीछे देखिए। नहीं, माफी चाहती हूँ शहजादे, आपको मल्लिका हाजरा बेगम ने फौरन बुलाया है। शहजादे, मल्लिका के पास जाने से पहले भगोड़े की औलाद के मुंह पर ताला लगाना ही बेहतर होगा। अगर तेरी जुबान पर हमारा नाम आया तो हम तेरी अम्मी के खिलाफ अब्बू जान के कान भरेंगे। हमारा हुक्म तेरे लिए कोई कीमत नहीं रखता। आपके गुलाम को छत से धक्का देकर मारने की कोशिश की गई, आपकी ढाल को तोड़ने की कोशिश की गई। कौन था वो? किसने धक्का दिया? आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते कासिम, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे ये आप भी नहीं जानते। अम्मी जान, हम जो कहेंगे हम करेंगे। आपको अपनी गलती के लिए अकबर से माफी मांगनी होगी। हमें माफ कर दो हमारे भाईजान। कोई चुपचाप मत करना, वरना तेरी अंगा अम्मी जान की जान नहीं बचेगी। हमारी मुआफी पर बहुत खुश मत होना, इसे अपनी जीत मत समझना। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जितना दर्द हो रहा है ना, उससे ज्यादा दर्द सहने की आदत डाल ले, भगोड़े की औलाद। क्या आप डर गए थे हमारे लिए? क्या अब्दुल मियाँ, अब डरना नहीं, डटकर मुकाबला करना है। उनसे 2 कदम आगे रहकर सोचना है। आखिर जिंदगी और मौत का सवाल है, और हमें अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। और अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे अंगा अम्मी जान अपनी जान दे देगी। हम अपनी अंगा अम्मी जान के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, और जिंदा रहना तो आपका, मेरा, सबका हक है कि नहीं? अब्दुल मियाँ, आज आपसे 2 बात कह रहे हैं। पहली तो ये कि हम अपने अब्बा हुजूर की तलवार, हमारी खानदानी तलवार, इस्लाम शाह को नहीं जाने देंगे, ये तो पक्का है। और दूसरी बात, जो हमारी जान लेना चाहता है वो हमारा भाई कैसे हो सकता है ना? अब बहुत हो गया सर झुकाकर सहना, अब तो पैतरे चलेंगे। अब तो ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। देखो तो आदम, अम्मी जान ने इस भगोड़े की औलाद के लिए हमें सजा दी। वो कमीना हमारी ही अम्मी से हमें सजा दिलवाकर कितना खुश हो रहा है। मन करता है ये खंजर उसके पेट में ही घुसा दूं। अरे 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 शहजादी, भड़के मत। एक झटके में ही इसे मार देंगे तो मजा क्या आएगा? इसे इतनी आसान मौत तो नहीं देनी है ना। इसकी किस्मत में तड़प तड़प कर मरना लिखा है शहजादी। सही कहा आदम तुमने, इसके तड़पने से हमारा दिल बहलेगा। आप थोड़ा सब्र रखिए और इस खंजर को अंदर डालिए। माफ कर दीजिए शहजादे हुजूर, जुकाम हो गया है और छींक रुकी ही नहीं। पर आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ ही हैं। आइए शहजादे छिपिए, सुल्तान आ रहे। आइए पेशवा भरमजीत, आइए आइए। देखिए, इस्लाम शाह के हुक्म के मुताबिक 500 तलवारें, जरा बख्त और ढालें बिल्कुल तैयार हैं। आइए। और इस बार तो हम सुल्तान के लिए एक बहुत ही खास तोहफा भेज रहे हैं, बहुत पसंद आएगा उन्हें, दावा है हमारा। तमीज तहजीब नाम की कोई चीज है तुम में गुलाम? अपने सुल्तान के सामने पीठ दिखाकर बैठा है बदतमीज। सलाम फलाम कुछ नहीं। माफी हुजूर, काम में पता ही नहीं चला कि कब हुजूर पधारे। घोड़े पढ़ाना बंद कर।
दोबारा अगर ऐसी गलती की तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे हम। अब चल हमारे शाही मेहमान को तोहफा दिखा। ये देखिए पेशवा भरम जी, ये है वो खास तोहफा जो हम इस्लाम शाह को देने जा रहे हैं। परमजीत जी, क्या आप जानते हैं कि ये तलवार किसकी है? आपके सबसे बड़े दुश्मन हुमायूं की। और इस तलवार को हमने खास तोहफे में इस्लाम शाह को देने के लिए ही रखा था। बहुत खूब, ये तोहफा शहंशाह को यकीनन बहुत पसंद आएगा। लाओ दिखाओ। नाम क्या है तुम्हारा लड़के? अरे हुजूर, गुलामों का नाम तो गुलाम होता है और ये तो पैदाइशी गुलाम है। हमें तो ये भी पता नहीं है कि इसके पैदाइश के वक्त किसी ने नाम रखा भी था या नहीं। ऐसा गुलाम तो पहली बार देख रहा हूँ जो शाही तलवार को एक सिपाही की तरह इज्जत दे रहा हूँ। कुछ तो अलग बात है इसमें। बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? अरे हुजूर, हम तो आपको ये तलवार दिखा रहे थे और आप देखिए कहाँ इन गुलामों में अटक गए। और ये देखिए हुजूर, इस म्यान में तो बेशकीमती पत्थर जड़े हुए हैं। देखिए, तुम्हें देखकर पता नहीं कुछ याद आ रहा है। पहचानी पहचानी सी शक्ल लगती है। ऐसा लगता है तुम्हारी रगों में किसी जाबाज का खून दौड़ रहा हो। बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? या खुदा, इसको पता नहीं चलना चाहिए कि हुमायूं का बेटा जिंदा है, वरना हमारी खैर नहीं। लड़के, सुना नहीं तुमने? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। हुजूर, वो मेरा नाम मैं कमाल करते हैं। इस गुलाम की तो आपके सामने जबान ही नहीं चल रही है और आप कहते हैं कि ये किसी जांबाज का खून है। ले ये तलवार ले और इसे अच्छे से चमका। अब आप चलिए हुजूर, दस्तरखान लगा हुआ है। आज तो हमारे कई ओहदेदार आपके दीदार के लिए आए हुए हैं। चलिए तशरीफ लाइए, आइए आइए। कुछ भी हो जाए अब्बा जान, हम आपकी ये तलवार किसी भी हाल में इस्लाम शाह के हाथों में नहीं जाने देंगे। ये हमारा वादा है खुद से और आपसे। आइए पेशवा। शहजादे कासिम, ऐसी कमाल की तरकीब सूझी है ना, इस भगोड़ी की औलाद को सबक सिखाने की। बहुत मजा आएगा। अच्छा, क्या तरकीब सूझी है? पूछिए मत, बस देखते जाइए। वाह आदम भैया, मान गए तुमको। कहाँ कहाँ से कमाल की तरकीबें लाते हो, दिल खुश हो गया हमारा। सब आपके लिए ही तो करता हूँ शहजादे। चलिए, रास्ता साफ।
शहजादे कासिम, हम उस भगौड़े हुमायूं की तलवार लेकर जल्दी से निकलते हैं। मिली? नहीं शहजादे, पता नहीं कहाँ चली गई, गायब हो गई कहीं। वो एक खास पिटारे में रखी है, उस पिटारे को ढूंढो। ठीक है। अरे ये तो यहाँ पर है। शहजादे, तलवार नहीं, गुलाम की मौत के दरवाजे की चाबी है। इस बार वो भगोड़े की औलाद नहीं बचेगा। बाप की तलवार, बेटे पर वार। और तमाशा मजेदार। चलो निकलो फौरन। इतनी रात गए, ये तीन तिगड़ा काम बिगड़ा यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बिना वजह अपनी नींद नहीं खराब करेंगे। लगता है कोई खराब मकसद से ही निकले हैं ये भूत। देखना पड़ेगा कहाँ जा रहे हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ इतनी गड़बड़ हो रही है, वहाँ जाओ। क्या हुआ तारदी बेग साहिब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये हाथ पीछे करके क्यों खड़े हो? वो तुझ जैसे गुलाम के सवालों का जवाब देने के लिए नहीं खड़े। खबरदार आदम, जो तुमने हमारे अकबर भाईजान से कुछ कहा। भाईजान, आपने तो हमें माफ कर दिया था ना, लेकिन हमने आपका शुक्रिया ही नहीं कहा। आइए हमारे गले लगिए। हमारे बदले माफी मंगवाने के कितने लाते पड़ेंगे तुझे, इसकी गिनती नहीं है तेरे पास। तेरा ऐसा हाल करेंगे ना कि अगली बार तू हमारी परछाई से भी डर के भागेगा। जा चले शहजादे। लोग जरूर कोई खिचड़ी पका रहे हैं और ये गरम गरम खिचड़ी हमारी हलक में उतारी जाएगी। संभल के रहना अकबर। बात को समझिए अब्दुल मियाँ, हमारा जाना बहुत जरूरी है। अगर आज हमने अब्बा हुजूर की तलवार नहीं बचाई तो वो इस्लाम शाह के पास चली जाएगी, और इसका मतलब तो आप समझते ही हैं कि हमारे खानदान की इज्जत इस्लाम शाह के हाथ में चली जाएगी। और इसके लिए ना ही तो हम खुद को माफ कर पाएंगे, ना ही जन्नत नशीर अब्बा हुजूर। अब हमें जाने दे और हमें बेटे का फर्ज निभाने दीजिए। आपकी खिदमत हम आकर कर लेंगे, हमारा वादा है आपसे। दोस्तों में जिद अच्छी नहीं होती है। हम अभी आपको घास डाल कर जाते हैं, आप उसको नोश फरमाइए और हम आकर आपको चने और गुड़ की दावत देंगे, ठीक है? क्या हुआ तारदी बेग साहिब, ये हाथ पीछे करके क्यों खड़े हो? अच्छा, वो तिगड़ी रात में इसी फिराक में घूम रहे थे। हमें फंसाने के लिए उन्होंने ये तलवार यहाँ रख दी है। बहुत गंदी चाल चली है उन्होंने। अब हमें कुछ करना होगा, वरना कामरान मिर्जा हमारे साथ क्या करेंगे सोचकर ही रूह कांप रही है। नहीं मिली का क्या मतलब है? कहाँ गई उस भगौड़े की तलवार? रऊफ मुल्तानी, बताओ मुझे। ये तो गजब हो गया हुजूर।
अल्लाह कसम, जब हम रात में काम करके असलागार से निकले तो वो तलवार इसी पिटारी में थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी हुजूर, उसने खुद अपने हाथों से रखी थी। रखी थी तो मिली क्यों नहीं? पिटारी खा गई तलवार को क्या? या फिर वो तलवार चल के टहलने निकली है? कुछ तो है मुल्तानी, वो तलवार किसी ने तो चोरी की है, मगर किसने? शहजादे, यही मौका है, बता दीजिए। जानता है, हम वो तलवार इस्लाम शाह को तोहफे में देने की बात कर चुके हैं और अब तो उसके पेशवा परमजीत ने भी वो तलवार देखी है। अगर हमें वो तलवार नहीं मिली तो इस्लाम शाह का कहर हम पे बरसेगा। माफ कर दीजिएगा हुजूर, लेकिन और माफी साथ साथ तुझे तो इस गलती की सजा मिलेगी मुल्तानी। तुझ जैसे नाकारा इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। बहादुर, इसको वाकई कुछ नहीं पता, बल्कि हमने ही उस गुलाम अकबर के हाथों में तलवार देखी थी। बड़ी अजीब निगाहों से देख रहा था उस तलवार को। उसकी नीयत हमें अच्छी नहीं लगी। लालच भरा था उसकी आंखों में, है ना आदम? हाँ, बहुत लालच था उसकी निगाहों में। हुजूर, शहजादे की बात में दम लगता है। वो तलवार तो उस भगौड़े के बाप की है ना, आप समझ रहे हैं ना? लेकिन अकबर ने मेरे सामने वो तलवार पिटारे में रखी थी। मानते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपकी पीठ पीछे ही तलवार उठाकर ले गया हो। शहजादे कह रहे हैं तो तलाशी लेने में क्या अर्ज है? क्यों हुजूर? शहजादे अकबर, शहजादे कहाँ चले गए आप? कहाँ चले गए ये सारा काम छोड़कर? अकबर, अकबर, कहाँ है अकबर? हम भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। क्या बात है हुजूर, हमारे बेटे से फिर कोई गुस्ताखी हो गई क्या? वही तो हम पता करने आए हैं। कहाँ है वो? खोज लो, चप्पा चप्पा छान मारो, हर जगह ढूंढो उस भगोड़े की औलाद को। यहीं पे छुपा होगा कहीं, खींच के लाओ से हमारे पास। हुजूर, हम भी बहुत देर से ढूंढ रहे हैं उन्हें, कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन आप ये बताने की जहमत करेंगे कि हुआ क्या है? अपने भगोड़े बाप की तलवार चुराई है उसने असला खाने से। नहीं हुजूर, ये नहीं हो सकता। तो क्या हुजूर झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हम बस इतना कह रहे हैं कि हमारे बेटे शैतान जरूर है, लेकिन चोर नहीं। शायद किसी ने उनको फंसाने की कोशिश की होगी। अगर मासूम है तो छिपता क्यों फिर रहा है? सामने क्यों नहीं आता? शहजादे, क्योंकि सामने आएगा तो उसे पता है कि उसे सजा मिलेगी। हुजूर, मुझे तो लगता है कि उसने तलवार यहीं कहीं छिपाई है। सही कह रहे हो तारती बेग, चप्पा चप्पा छान मारो इस अस्तबल का। यहाँ नहीं मिले तो पूरा घर छान मारो, वहाँ भी नहीं मिले तो पूरे महल में ऐलान करवा दो और उस भगोड़े की औलाद को खींच लाओ हमारे सामने। अब तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, और हाँ, याद रहे, हमें वो तलवार किसी भी हालत में चाहिए। जाओ। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ तलवार ढूंढो। एक काम करो, वहाँ बोरियों के पीछे जाकर देखो। मिली? यहाँ भी नहीं है शहजादे। अच्छा, तो फिर वहाँ खाने की नान में जाके देखो, वो वहीं होगी। बहुत चाहते रहे वो। इधर भी नहीं है शहजादे। कहाँ छिपाई होगी? शहजादे, वहाँ घास के पास भी तलाशी करवाइए। हाँ हाँ आदम, तुम सही कह रहे हो। सिपाहियों, वहाँ घास के उधर जाके देखो। यहाँ पे भी कुछ नहीं है शहजादे। यही तो रखी थी शहजादी, कहाँ गायब हो गई? घोड़े की औलाद और तलवार दोनों नहीं है।
पता नहीं क्या करने वाले हैं वो। ये क्या हो गया? हुजूर, हमने कहा था ना हुजूर, हमारा बेटा शैतान जरूर है पर चोर नहीं। उसका फैसला हम करेंगे, तुम नहीं। ढूंढ के लाओ उस भगौड़े की औलाद को। जाओ, किसी भी हालत में वो तलवार हमें चाहिए, वरना याद रखना आज हमारा कोड़ा होगा और तुम लोगों की खाल। जाओ। हमें अब्बाजान की तलवार किसी भी तरह वापस अशल खान में पहुंचानी होगी। कासिम और आदम ने बहुत खतरनाक चाल चली है हमारे खिलाफ, लेकिन इसे कामयाब नहीं होने देना है, वरना इस बार कामरान मिर्जा बड़ी बेरहमी से पेश आएंगे हमारे साथ।